तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको नोटपैड, वर्डपैड और एमएस ऑफिस के अंदर यूज़ करी जाने वाली 10 ऐसी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल कीज़ के बारे में बताने वाला हूं, जिनका इस्तेमाल करना हर एक कंप्यूटर यूजर को बहुत आसान बना देता है हर एक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने में। तो गाइस ऐसे में अगर आप नोटपैड, वर्डपैड, एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट का इस्तेमाल करते हो तो ऐसे में आपको इन सभी के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं इन सभी के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा शॉर्टकट की आता है, जो कि सबसे यूज़फुल की है, वो है दोस्तों कंट्रोल के साथ में ए बटन। इसका इस्तेमाल किया जाता है डेटा को सिलेक्ट करने के लिए। अब अगर आप नोटपैड के अंदर कोई भी टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ भी टाइप कर रहे हैं और ऐसे में अगर आपको उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, तो ऐसे में अगर आप टेक्स्ट को पूरा सिलेक्ट करते हैं तो ऐसे में दोस्तों आपको अपने माउस का रोलर घुमाना पड़ता है। ऐसे में अगर आप कंट्रोल बटन के साथ में ए बटन को प्रेस करते हैं तो ऐसे में आप अपने सारे डेटा को एक साथ में सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद में उसको कहीं पर भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में जो अगला किया जाता है, जो कि है कंट्रोल बटन के साथ में सी बटन। इसका इस्तेमाल किया जाता है डेटा को कॉपी करने के लिए। अब इसका इस्तेमाल आप नोटपैड, वर्डपैड के अलावा अपने कंप्यूटर में किसी भी फाइल फोल्डर को कॉपी करने के लिए कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल फोल्डर, मीडिया गैलरी या फिर कोई भी टेक्स्ट या फिर कोई डॉक्यूमेंट को कॉपी करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप माउस से उसको सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ में सी बटन को प्रेस कर दीजिए और उसके बाद में आपका डेटा या फिर आपका फाइल फोल्डर, मीडिया जो भी है वो सारा का सारा कॉपी हो जाएगा। इसके बाद में गाइस जो अगला शॉर्टकट किया जाता है बहुत यूजफुल की है। दोस्तों कॉपी, कट और पेस्ट ये तीनों ऐसे यूजफुल कीज होते हैं जो कि दोस्तों आप अपने कंप्यूटर में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए। तो इन तीनों का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर जो हमारा अगला की है वो है कंट्रोल के साथ में एक्स बटन। इसका इस्तेमाल किया जाता है डेटा को कट करने के लिए। अब दोस्तों कौन सा डेटा कट होता है, जो आप कॉपी करके रखे थे वही डेटा आपका कट होता है। तो गाइस यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर कोई भी फाइल फोल्डर, मीडिया को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप अपने डेटा को कॉपी करते हैं और उसके बाद में उसको कट करते हैं, तब जाके उसको कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में अपने डेटा को कट करने के लिए आप कंट्रोल के साथ में एक्स बटन को प्रेस कर दीजिए, आपका सिलेक्टेड डेटा कट हो जाएगा और उसके बाद में आप उसको कंट्रोल वी के साथ में कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप नोटपैड, वर्डपैड जैसे एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप अपने डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप अपने कंप्यूटर के अंदर किसी फाइल फोल्डर को कट, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और वैसे इसके बाद में जो हमारा अगला शॉर्टकट किया जाता है वो है कंट्रोल के साथ में वी बटन। इसका इस्तेमाल किया जाता है डेटा को पेस्ट करने के लिए। कौन सा डेटा पेस्ट करने के लिए, जो आपने कट कर रखा था या फिर जो आपने कॉपी कर रखा था। तो गाइस फॉर एग्जांपल आप नोटपैड के अंदर कुछ भी टेक्स्ट टाइप करते हैं और ऐसे में अगर आप उसको दूसरी जगह पर ले जाना चाहते हैं तो सिंपल से आप सबसे पहले उसको सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में उसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद में उसको कट कर लीजिए और उसके बाद में उसको पेस्ट कर दीजिए। तो गाइस टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए आप उसको पेस्ट कर सकते हैं और पेस्ट करने के लिए यहाँ पर कंट्रोल के साथ में वी बटन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में गाइस जो हमारा अगला शॉर्टकट किया जाता है सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप एमएस वर्ड, एमएस ऑफिस, नोटपैड, वर्डपैड या फिर पेंट या फिर किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं तो इसका इस्तेमाल किया जाता है डेटा को सेव करने के लिए। जिस भी डॉक्यूमेंट पर आप करंट टाइम में वर्क कर रहे होते हैं उसको सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ में एस बटन का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों ऐसे में अगर आप नोटपैड के अंदर कुछ भी टेक्स्ट टाइपिंग कर रहे हैं और ऐसे में अगर आप उसको सेव कर देते हैं तो वो फाइल आपका कंप्यूटर में सेव हो जाएगा, और अगर आप उसको सेव नहीं करते हैं तो ऐसे में कंप्यूटर बंद होने के बाद आपका वो डेटा लॉस हो जाएगा। तो ऐसे में अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी डॉक्यूमेंट पर काम करते समय आप अपने फाइल को सेव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल के साथ में इस बटन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद में गाइस जो हमारा अगला शॉर्टकट किया जाता है वो है दोस्तों कंट्रोल के साथ में पी बटन। इसका इस्तेमाल किया जाता है डेटा को प्रिंट करने के लिए। अब अगर आप नोटपैड के अंदर या फिर वर्डपैड के अंदर या फिर एमएस ऑफिस के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं और ऐसे में आप अपना काम खत्म करके उसका एक प्रिंट लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप अपने कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ में पी बटन को प्रेस कर दीजिए। तो जैसे आप कंट्रोल के साथ में पी बटन को प्रेस करेंगे आपके प्रिंटर से आपका वो डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो वैसे इसके बाद में जो अगला शॉर्टकट किया जाता है वो है कंट्रोल के साथ में एन बटन। इसका इस्तेमाल किया जाता है न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, न्यू स्लाइड के लिए, न्यू प्रेजेंटेशन के लिए या बोले तो न्यू पेज के लिए। तो वैसे एमएस ऑफिस के अंदर काम करते समय अगर आप नया पेज लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप कंट्रोल बटन के साथ में एन बटन को प्रेस कर दीजिए। आपका जो काम कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट की जगह पर एक दूसरा डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा, जिसको हम लोग न्यू डॉक्यूमेंट या फिर न्यू पेज बोलते हैं। एंड गाइस इसके बाद में जो अगला और इम्पोर्टेंट किया जाता है वो है डेल। दोस्तों डेल का पूरा नाम डिलीट होता है और इसका इस्तेमाल किया जाता है डेटा को डिलीट करने के लिए। लेकिन दोस्तों जो आपका कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है उसमें कई बार डिलीट की जगह पर सिर्फ डेल लिखा होता है और दोस्तों इसका मतलब होता है डिलीट। तो गाइस अगर आप अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी फाइल को, फोल्डर को, मीडिया गैलरी या फिर जो भी डेटा है, जो भी डॉक्यूमेंट फाइल फोल्डर है, उसको अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल से आप अपने माउस से उसको सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद में अपने कंप्यूटर कीबोर्ड पर डिलीट बटन को प्रेस कर दीजिए, यानी कि डिलीट बटन को दबा दीजिए। तो ऐसे में आपका जो फाइल है वो दोस्तों आसानी से डिलीट हो जाएगा।
एंड गाइस इसके बाद में जो हमारा अगला शॉर्टकट किया जाता है वो दोस्तों कंट्रोल के साथ में जेड बटन, और इसका इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली डेटा को अंडू करने के लिए। वेल अंडू क्या होता है, रीडू क्या होता है, दोनों के बारे में जानेंगे। तो चलिए बात करते हैं अंडू के बारे में। तो गाइस अगर आप नोटपैड के अंदर या फिर एमएस ऑफिस के अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं और ऐसे में अगर आप कुछ भी टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं या फिर कुछ भी आपने टाइप किया और उसको गलती से डिलीट कर दिया, और तो गाइस ऐसे में आपने जो डिलीट कर दिया या फिर उसको वापस लाना चाहते हैं या बोले तो दोस्तों पिछले मूवमेंट पर वापस जाना चाहते हैं, उसको रिवर्स करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप कंट्रोल बटन के साथ में जेड बटन को प्रेस कर दीजिए। तो ऐसे में आपके कंप्यूटर में जो पिछला डेटा था जो कि आपने डिलीट कर दिया गलती से, तो ऐसे में आप उसको वापस ला सकते हैं। तो सिंपल सा दोस्तों यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अंडू का मतलब होता है कि अपने पिछले डेटा को वापस लाना, यानी कि उसको डेटा को रिवर्स करना। और इसके बाद में जो आज का हमारा सबसे लास्ट शॉर्टकट की है वो दोस्तों कंट्रोल के साथ में वाई। वेल इसका इस्तेमाल किया जाता है डेटा को रीडू करने के लिए। अब दोस्तों अंडू के बारे में बात कर ली है, तो चलिए जानते हैं रीडू के बारे में। अब दोस्तों अंडू प्रोसेस के अंदर आप अपने डेटा का रिवर्स करते थे, और रीडू के अंदर क्या होता है, आप अपने अंडू वाले डेटा को रिवर्स कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर रीडू का सिंपल सा मतलब है कि अंडू किए गए डेटा का रिवर्स करना। तो गाइस आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वैसे दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट करके जरूर बताना। जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, कंप्यूटर से जुड़े वैसे वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।